सोनम वांगचुक उर्फ फुनसुक वांगडू, ये दोनों नाम लिखने का बस एक कारण था कि जो लोग सोनम वांगचुक को नहीं जानते होंगे वो थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू को जरूर जानते होंगे। बहरहाल, नाम खबर से रिलेटेड नहीं है। खबर यह है कि सोनम वांगचुक पिछले 16 दिनों से जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं और उनकी तबीयत अब लगातार बिगड़ती जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 16 दिनों में उनका वजन 8 किलो 10 ग्राम तक घट चुका है और ब्लड शुगर की अगर बात करें तो वो गिरते गिरते इतना गिर गया है कि अब वो खड़े नहीं हो सकते, जिससे कईयों के मन में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक भूखा रहता है तो उसके बॉडी में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं और किस तरह इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए आज हमारे सेहतनामा के इस एपिसोड का सब्जेक्ट भी यही होने वाला है जिस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। पहले दिन अमूमन खाली पेट रहने से इंसान की बॉडी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बॉडी शरीर में पहले से ही मौजूद ग्लूकोज और ग्लाइकोजन जो कि कार्बोहाइड्रेट से स्टोर होते हैं उन पर रिलाई कर लेती है, उन पर निर्भर होती है। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल गिरने लगता है वैसे ही इंसुलिन लेवल भी डिक्रीज होने लगता है और ग्लाइकोजन जो है उसका लेवल इंक्रीज होने लगता है, जिसके बाद लिवर अपने आप ही उसके पास जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको ब्रेक करने लगता है ताकि ब्लड शुगर नॉर्मल रहे। अब इस फेज को ही हम पोस्ट अब्जॉर्बिट स्टेट कहते हैं। ऐसा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में इतना ग्लाइकोजन तो होता है कि वो 12 से 24 घंटे के लिए सरवाइव कर जाए, वो भी बिना खाए पिए, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड कर सके इतना उसमें क्षमता होता है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि हर बॉडी डिफर करता है। एक दिन खाना ना खाने पर बस इतना ही महसूस होगा कि बॉडी थकेगी, भूख लगेगी और कुछ केसेस में इंसान चिढ़ने लगता है। अब डॉक्टर्स के मुताबिक बॉडी पहले आपके लास्ट मील से ग्लूकोज लेता है और फिर जब वहां कुछ नहीं बचता है, सब खत्म हो जाता है, तब लिवर के पास स्टोर ग्लाइकोजन की ओर बढ़ता है, जिसके बाद शरीर एनर्जी के लिए अपने दूसरे सबसे बड़े खजाने की तरफ मुड़ता है, जो कि शरीर में जमा बॉडी फैट है। दरअसल एडिपोज टिश्यूज में जमा फैट फैटी एसिड को टूटने में मदद करता है। लिवर इन फैटी एसिड्स को कीटोन बॉडीज में बदल देता है और ये कीटोन धीरे धीरे दिमाग के लिए मुख्य मेन फ्यूल जो होते हैं, हम कहते हैं, वो बनने लगता है। चूंकि रेड ब्लड सेल्स जैसी कुछ सेल्स को अभी भी ग्लूकोज की जरूरत होती है, इसीलिए शरीर मसल प्रोटीन को तोड़कर ग्लूकोज बनाना शुरू करता है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इस स्टेज में मांसपेशियों के टूटने से कमजोरी बढ़ती है, चक्कर आना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि सांसों से कीटोन की खास फलों जैसी गंध भी आती है, जिसके बाद चौथे या 8वें दिन के बीच शरीर पूरी तरीके से न्यूट्रिशनल कीटोसिस पे मोड में आ जाता है। अब शरीर के अधिकांश हिस्से जो होते हैं वो खुद, जैसे कि हमारा दिमाग भी एक बड़ा सोर्स है, वो अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कीटोन से हासिल करता है। दरअसल इतने दिन बाद शरीर समझ जाता है कि अब खाना बाहर से तो नहीं मिलेगा, इसीलिए वह अपनी एनर्जी खर्च भी करना बंद कर देता है, या यूं कहूं कि रफ्तार कम कर देता है, यानी मेटाबॉलिक रेट को धीमा करता है। और इस फेज को हम ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कम होने जैसे चीजों से कंपेयर करते हैं। शरीर पानी और सोडियम बचाकर रखने की कोशिश करता है। अब इस पूरे दौरान भूख का एहसास काफी कम हो जाता है, मानो उसे ना खाने की आदत सी हो। लेकिन फिर भी जो इंसान होता है उसे बहुत ज्यादा थकान होती है, ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसे हम कोल्ड इंटॉलरेंस भी कहते हैं। कब्ज और बाकी शारीरिक ताकत में भी भारी कमी महसूस होती है। जैसे जैसे फास्टिंग का समय बढ़ता है, खतरा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। और 8वें से 12वें दिन के बीच डॉक्टरों की सबसे बड़ी चिंता इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को लेकर होती है। शरीर में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट जैसे जो बेहद जरूरी मिनरल्स होते हैं उनका स्तर तेजी से गिरने लगता है, जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये वही मिनरल्स होते हैं जो हमारे दिल की धड़कन और नसों के सिग्नल को बैलेंस करके रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है कि सीधे खड़े होने पर भी इंसान को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे खड़ा खड़ा बेहोश हो सकता है। अब इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। और जब 12वें दिन तक बात पहुंचती है तो उस समय मेडिकल साइंस में सबसे नाजुक और खतरनाक समय माना जाता है। और सोनम वांगचुक का अनशन अब इसी दौर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से चिंता उनको लेकर ज्यादा बढ़ने लगी है। अब 2 हफ्ते से अधिक समय तक भूखे रहने पर शरीर के इंपॉर्टेंट जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो प्रभावित होने लगते हैं। जब शरीर का फैट खत्म होने की कगार पर पहुंचता है तो शरीर दिल की मांसपेशियों और रेस्पिरेटरी मसल्स को ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। इससे दिल का दौरा पड़ने या सांस रुकने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स के गंभीर इम्बैलेंस से किडनी फेलियर भी हो सकती है। इसके साथ साथ दिल की धड़कन का अचानक रुक जाना भी इन सब चीजों में नॉर्मल माना जाता है। लेकिन डॉक्टर्स का ये मानना है कि लंबे समय के अनशन के बाद सिर्फ खाना शुरू कर देना ही समाधान नहीं होता। फास्ट खत्म होने के इतने समय बाद मरीज को दोबारा जब खाना दिया जाता है तो डॉक्टर ये देखता है
कि रीफीडिंग सिंड्रोम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि अचानक खाना मिलना से शरीर से इंसुलिन का स्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स सेल्स के अंदर अचानक शिफ्ट हो जाते हैं। यह अचानक आया बदलाव हार्ट फेलियर या फिर मौत का कारण भी बनता है। इसीलिए लंबे समय के उपवास या फास्ट को हमेशा डॉक्टरों की सख्त निगरानी में ही धीरे धीरे खत्म करने की सलाह दी जाती है। और यहाँ तक कि जो लोग वेट घटाने के लिए लंबे समय तक फास्ट करते हैं, उनको भी ये सलाह दी जाती है कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ लोग इस दौरान खाना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उससे बॉडी सिर्फ कमजोर होती है। वेट जरूर घटता है, लेकिन वो घटना सिर्फ टेम्पररी होता है और इसकी वजह से इंसान की बॉडी कमजोर हो जाती है और उसको ये लगता है कि वो पतला हो रहा है, लेकिन दरअसल ये पूरा तरीका बहुत ही ज्यादा गलत होता है। आप फूड इंटेक कम करिए, आप प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर जो कि चीजें अच्छी हैं बॉडी के लिए वो कंज्यूम करिए, लेकिन खाना छोड़ देना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। सोनम वांगचुक जिस स्टेट से गुजर रहे हैं वो यही स्टेट है कि वो अनशन पर बैठे हैं, खाना पीना उन्होंने त्याग दिया है और अब जब 16वां दिन है तो उनकी बॉडी टूटती जा रही है और वही कारण है कि अब वो उठने में भी असमर्थ हो रहे हैं। और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि अगर ये ज्यादा समय तक खिंचता है तो फिर इससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि आज के हमारे सेहतनामा के एपिसोड में हम इसी चीज को लेकर जिक्र करेंगे, क्योंकि सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं, आम लोग भी अपने बॉडी वेट घटाने के लिए इस सब मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। लेकिन आशा करती हूँ कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे अपने सेहतनामा के दूसरे एपिसोड में नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, और ऐसे ही सेहत से जुड़ी और खबरों के लिए बने रहें एयरनाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,